दुआ तुम्हारी नानी के आने से पहले बता दूं, मुझे हल्का सा मिसकैरेज का खतरा हुआ था। कल रात थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, मगर किसी को नहीं बताया मैंने। क्या मॉम ये क्या कह रही हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर उमर तो अपने भाई को बता देगा, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं, ताकि तुम सुन के ना घबरा जाओ। मॉम ना बताकर ठीक नहीं किया आपने। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। खुदा ना करे दोबारा ऐसा हो। ज़ैनब अब जरा आराम भी कर लिया करो। ये जो कुछ भी हुआ आराम ना करने की वजह से है। मेरे ख्याल में स्ट्रेस की वजह से है। अच्छा खैर, तुम लोग अब मेरी बातों को छोड़ो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं क्या बताऊंगी आपको मॉम? मैरी है ना, उसने बता दिया होगा आपको। दुआ, अब मैं क्या कहूँ तुम्हें? कुछ ना कहो यार, वैसे ही घर वालों ने इसे बहुत सुनाया है। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? अच्छा नानी जान कहाँ है? वॉशरूम में आती ही होंगी, सवेरा साथ है उनके। वैसे तुम्हारे घर वाले मामले का नानी को बताना होगा, क्योंकि अगर बाद में उन्हें कहीं और से पता चला तो बहुत ज्यादा नाराज होंगी वो। ठीक है, आप बात छेड़ दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। दुआ, मगर जरा आराम से बताना। जाहिर है मैरी, मुझे नहीं पता क्या ये बात। पता है जब दुआ वापस घर आई तो अम्मी ने क्या कहा उसे? लौट के बुद्धू घर को आए। दुआ का चेहरा देखने लायक था। ओह अल्लाह, किसी का मरियम जैसी औरतों के साथ पाला ना पड़वाए। हाय, वैसे मैं भी एक अलग मुसीबत में फंस गई हूँ। खैर छोड़ो। कौन सी मुसीबत? यानी हालू की माँ भी कम नहीं है, बल्कि इंतहाई बुढ़ी घुसट और उम्र में भी बड़ी है। अम्मी जान, किसी को बुरा भला कहने से पहले एक नजर जरा खुद को भी देख लीजिए। आप खुद कौन सा दूध की धुली हुई है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। नाइला, हम ये बहस पीछे छोड़ चुके हैं ना। जो भी है, मुझे किसी न किसी तरह उस औरत को काबू करना ही होगा। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। अम्मी क्यों ना हम दोनों साथ चले वहाँ? किस लिए? वो लोग जरा पुराने ख्यालात के हैं ना। हाँ, तो जब वो मुझे देखेंगी तो कहेंगी कि कितनी सलीकेमंद, बावकार, पर्देदार अमीर घर की बहू है। कहेंगी माँ ने क्या तरबियत दी है। अरे बेटी नाइला, ये ख्याल पहले मुझे क्यों नहीं आया? अरे कितनी अक्लमंद हो गई हो तुम। आखिर हो ना उनाल खानदान की बहू, पर्दा भी करती हो और अमीर भी हो। तो कल चले बेटी? हाँ हाँ चलते हैं, बस आपका घर बच जाए और आप सुकून से जिंदगी गुजारे अपनी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे घर तो बस ही जाएगा, तुम हालात पर काबू रखो बेटी। शुक्रिया सवेरा। एंजॉय कीजिए। सवेरा आपा, बहुत शुक्रिया। तो फिर वापस उसी पुराने ठिकाने पर आ गई। क्या मतलब वापस आ गए? नानी जान, हम दोबारा मरियम साहिबा के घर पर रहने लगे हैं। और वो तुम्हारे घर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमने कहा साथ रहने में ज्यादा बेहतरी है। तुम लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मगर फिक्र नहीं करो, जल्द मालूम हो जाएगा। अरे नानी, आपसे कुछ छुपाने की जरूरत कैसे कर सकते हैं हम भला? और अगर हम में यहाँ मौजूद कोई शख्स राज रख रहा है तो वो ये मोहतरमा है। पूरी शिद्दत से इश्क में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। हाँ हाँ, अब सारी तोपों का मुंह मेरी तरफ होगा। माशाल्लाह। वैसे आजकल इस दौर में अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया है तो मजबूती से थाम लो उसे। देखो बच्चों, मैं मरने से पहले सबको अपने अपने घरों में खुश देखना चाहती हूँ, और बस। लो फिर शुरू हो गई। नानी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं हो सकता। ईशल की कॉल है। ये कहाँ है आजकल आखिर? हाँ ईशल, बोलो। ज़ैनब जान, क्या बात हो सकती है? हाँ, हम सब साथ ही बैठे हैं, मैरी, दुआ, मम्मी और मैं। सलाम मेरी कहिएगा। दुआएं कह दो। सब सलाम कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी सबको सलाम कह देना। मैं फोन पर तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिलकर बात करना चाहती हूँ तुमसे। बहुत दिन हो गए। क्या मिल सकती हो? ईशल, असल में इन दिनों मैं जरा फ्री नहीं हूँ। ज़ैनब प्लीज, शाम में साथ चाय पी लेंगे। मम्मी की तबीयत देखकर बताऊंगी, ठीक है ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया। ओके, ख्याल रखना अपना। मॉम, आप दोनों का कोई मसला चल रहा है? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने बड़ी ठंडी आवाज में बात की उससे। मुझे एहसास नहीं हुआ। शाम को चाय पर बुलाया है। क्या तुम आज जाओगी? नहीं, कुछ पता नहीं, देखूंगी।